हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी के इस पार्ट में हम कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो फिक्स्ड हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और साथ में कॉन्टिन्यूटी की कुछ थ्योरम्स हैं उनको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो फंक्शंस लेते हैं जो अपने डोमेन में ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे विद ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इन इट्स डोमेन। कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जो अपने खुद के डोमेन के अंदर ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस है। उनको आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है अपने डोमेन में। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये सी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये इसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, इसका डोमेन यानी एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुटअप करेंगे सबके लिए क्या आएगा, सी ही गिव होगा यानी देगा हमें। तो यहां पे अपने पास क्या होगा, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, यानी कि सारे के सारे हम नंबर्स इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, रियल नंबर्स। तो हमें क्या फाइंड होगा, यहां पे c फाइंड होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, यहां से आप देखें कि ये हमारे पास सिस्टम है 1 2 3 और हम ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास -1 है तो भी हमारे पास c है, 0 है तब भी हमारे पास c है और 1 है तब भी c है, यानी ये सारे पॉइंट्स यही बनेंगे अपने पास। जब इन पॉइंट्स को मैच करवाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, कौन सी, y इज इक्वल्स टू सी। तो अब आप देख रहे हैं ये जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी का जो ग्राफ है, ये देखो कहीं पर भी अपने डोमेन के अंदर देखो नंबर्स क्या है, -∞ से +∞। इसके बीच में जो ग्राफ है पूरी हमारे पास क्या है, एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो कहीं पर भी ग्राफ क्या नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। तो क्या है, ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू r, यानी इसके डोमेन में ये क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आए तो उसको डायरेक्ट कर दें कि हमारे पास कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहां पे देखें, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहां पे इसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर ही है, ठीक है। अब अपन इसका क्या खींचेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का मतलब होता है वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहां पे ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स होगी। तो सभी पॉइंट्स के ऊपर यहां पे ये जो ग्राफ है ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो कौन कौन से फंक्शन हो गए, कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हमारे पास कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो भी अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 x टू पावर n, a1 x टू पावर n-1,
a2 x2 पावर n माइनस 2 एंड सॉन an। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसमें जितने भी टाइप्स के हमारे पास क्या बनेंगे, फंक्शंस बनेंगे, वो सारे के सारे अपने डोमेन्स में क्या रहेंगे। यहाँ पे जो डोमेन है इसका वो हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू R ही है, सभी रियल नंबर्स ही हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर सभी रियल नंबर पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, ये डिफाइन ही रहेगा, यानी कभी इन्फिनिटिव नहीं बनेगा, ठीक है, और नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से देखो, अब इसके कुछ फंक्शंस लेते हैं जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब सीधे से हम बात करते हैं कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर 2x + 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहां से एफ एक्स क्या होता है, y, अब ये क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से आप देखेंगे कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होता है पैराबोला, x + h का होल स्क्वायर इज इक्वस टू 4ax - k, ये ले लेते हैं, यानी x - h का होल स्क्वायर 4ay - k। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पैराबोला होता है। तो h और k इसके क्या होते हैं, वर्टेक्स, क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स हमारे पास क्या हो गए, एच के हो गए। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसके वर्टेक्स आपको क्या दिखाई देंगे, एच की वैल्यू कितनी है, -1, वाई के साथ माइनस क्या आना चाहिए, है ही नहीं। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स आ जाएंगे वो हमारे पास आएंगे -1, 0। तो ये जो हमारे पास पैराबोला है, स्क्वायर किसका है यहाँ पे, x + 1 का होल स्क्वायर, तो कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। और वर्टेक्स क्या है, -1, 0। तो यहाँ से आप देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। ये वर्टेक्स है यहाँ पे -1, 0 है, क्या है, -1, 0। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो हमारे पास यहाँ बनेगा, क्योंकि -1, 0 यहाँ रहेगा। तो ये देखिए आप, ये हमारा क्या हो गया, पैराबोला हो गया, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है, अब आप देखेंगे कि इसका जो डोमेन है वो डोमेन हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू R। -∞ से +∞ की तरफ देखो पूरा ग्राफ बन रहा है यहाँ, ठीक है, पूरा ग्राफ बन रहा है, वैल्यूज आ रही हैं, रियल वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस जो होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। अब इसी में हम क्या ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं। बहुत सारे फंक्शंस बन सकते हैं इसमें पॉलिनोमियल में, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x³। तो यहाँ से आप देखें इसका जो ग्राफ है, ठीक है, और इसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ से आप देखो पूरा ग्राफ है -∞ से और +∞ के बिटवीन है। तो यहाँ से आप देखो कहीं पर भी ग्राफ क्या नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा है, -∞ से +∞ की तरफ ये ग्राफ चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस और आइडेंटिटी फंक्शंस कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं जो हमारे पास कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब यहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन की। कौन से फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन भी अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो आप देखें इसमें इसका जो डोमेन है उसमें हम क्या पुटअप कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू R पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना, सभी के लिए डिफाइन होगा। और ग्राफ क्या है इसका, ये हमारे पास ग्राफ है किसका, मॉडुलस फंक्शन का, मॉड ऑफ x का। तो आप देखें ये -∞ और इधर +∞, पूरे के पूरी लाइन के ऊपर सभी में वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूज, और ग्राफ कहीं से भी क्या नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x - 1 है,
ठीक है, तो आप देखेंगे कि कहाँ पे ग्राफ टर्न होगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे अब हम क्या ले लेंगे इसका ग्राफ, तो यहाँ से आप देखो कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा x इज इक्वल टू 1 का है, ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा, ये मॉडुलस फंक्शन। तो आप इसको भी देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन पूरा ग्राफ है, देखो, ठीक है ना, आगे तक जा रहा है ये। तो ये हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन है, ये भी हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं अपने डोमेन के अंदर, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होते, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखें, आप इसमें हम एक फंक्शन ले रहे हैं मॉडुलस x प्लस मोड x। अब आप देखें इसमें कि डोमेन हमारे पास क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r, सभी के लिए डिफाइन होगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब आप देखें कि हम जब 0 पुटअप करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, जब हम क्या पुटअप करेंगे, 1 पुटअप करेंगे, तो 1 पुटअप करेंगे तो ये भी प्लस, ओके, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर हम क्या पुटअप करेंगे, 2 पुटअप करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बन गया, सीधी लाइन आएगी हमारे पास कि ये लाइन हो गई, किसके लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। अब हम क्या पुटअप करेंगे, नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर पुटअप करोगे, जैसे -1, तो -1 पुटअप करते, ये माइनस का, और ये किसका है, प्लस का हो गया, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो यहीं पे आएगा ना पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट किसके ऊपर आएंगे, 0 ही आएंगे, माइनस के लिए क्या आएंगे, 0 ही। तो ग्राफ क्या हो गया, देखो, ये x इज लेस देन के लिए तो ये हो गया, और ग्रेटर देन के लिए ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू x माइनस मॉडुलस x। अब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो सेम ही प्रोसेस है। एक तो ये बनेगा, बाकी सब के लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ है। तो ये भी देखो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। 1 - 1 0, 0 पे 0, 2 - 2 0, तो ये सारे किसके ऊपर आ जाएंगे, x ग्रेटर देन 0, 0 पे, और बाकी ये नंबर्स हमारे पास कैसे आ जाएंगे, -1 पुटअप करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 - 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या पुटअप किया, -ही, तो यानी ये आएगा, ठीक है, ये नंबर आएगा -2, यानी ग्राफ ये बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये भी देखो ग्राफ बन रहा है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन भी हमारे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अब आप देखें कि हमारे पास fx इज इक्वल टू a⁴x, और a ग्रेटर देन अपन क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू r ही है, ठीक है। और ग्राफ, हमारा जो ग्राफ है वो ये है, अब आप देखें यहां पे देखो, -∞ से +∞ की तरफ चलना है। -∞ जब हम क्या करेंगे, यहां पे पुटअप करेंगे a⁻∞, क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 से 1 के बिटवीन, ठीक है। ये तो ग्राफ हो गया हमारे पास, क्या है, -∞ पुटअप करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इन्फिनेटिव पुटअप करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू द पावर इन्फिनेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। एक जब 0 से 1 के बिटवीन आएगा तो हम ये ले लेंगे, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे अपने पास, एक तो a इज ग्रेटर देन 1, एक 0 से और 1 के बिटवीन। तो ये हमारे पास जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, दोनों बना दिए मैंने एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेगी तो ये वैल्यूज क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब ये क्या होगा, इन दोनों के बीच होगा 0 से 1 के बीच में, तो ये ग्राफ बनेगा, तो ये डाउन होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास किसके लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये 0 से और 1 के बीच में। तो ये भी हमारे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस दिख रहा है ग्राफ में, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं हम किसकी, लॉगरिथमिक फंक्शंस की। लॉगरिथमिक फंक्शन है वो भी हमारे पास कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे f(x) इज इक्वल्स टू लॉग e बेस x है, तो डोमेन हमें पता है, लॉग का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ r प्लस आएगी, क्योंकि इसमें 0 लॉग e बेस 0 इन्फिनिटी होता है, तो हम नहीं लेंगे। माइनस लॉग के अंदर डिफाइन ही नहीं होता है, तो हम उसको भी नहीं लेंगे। ओके, तो अब हम क्या बात करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो ये 1 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसका डोमेन था 0 से और इन्फिनिटिव के बीच, तो इसमें पूरा ग्राफ बन रहा है, देखो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये हमारे पास कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। और ये ग्राफ सारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो कुछ ये जो ग्राफ्स हैं ये सारे के सारे हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन कौन कौन से हमारे पास क्या रहे, फंक्शन रहे। देखो f(x) इज इक्वल्स टू c कॉन्स्टेंट, f(x) इज इक्वल्स टू x आइडेंटिटी, f(x) इज इक्वल्स टू a0 x टू पावर n, a1 x टू पावर n माइनस 1, a2 x टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। a0 पॉलिनोमियल फंक्शन, f(x) इज इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। ये जो सारे फिर हमने बात की f(x) इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, e टू द पावर x, ये सारे के सारे फंक्शंस, और f(x) इज इक्वल्स टू लॉग e बेस x, लॉगरिथमिक फंक्शंस। इन फंक्शंस को हमें ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ओके, तो ये याद रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और कौन से, लॉगरिथमिक फंक्शन। और लास्ट में अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन एक्स और कोस एक्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। और जो टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक और कोसेक ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। लगातार इसमें ग्राफ कंटिन्यू नहीं चलता है, ब्रेक हो जाता है। बाकी में इन दो के अंदर कंटिन्यू क्या चलता है, ग्राफ चलता है, ब्रेक नहीं होता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो ये फंक्शंस हमारे पास कैसे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस है, ठीक है। अब हम कुछ थ्योरम्स हैं उनका डिस्कस करते हैं। थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की कुछ थ्योरम्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस functions are also continuous।
अगर हमारे पास टू फंक्शंस हैं, ठीक है, और वो दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट ऑलवेज हमारे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास एंड एक केस और ले लेते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्व टू पी एक्स अपॉन जी एक्स। अब आप देखो, ये हमारे पास न्यूमरेटर और ये हमारे पास है डिनोमिनेटर। अब डिवाइड के अंदर दो फंक्शन है, रेशनल फंक्शंस हैं, वो हमारे पास कब कंटिन्यूस होंगे, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्व टू ए फॉर जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको समझें कि हमारे पास जो रेशनल फंक्शन है पी एक्स अपॉन जी एक्स, यानी दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, इसको हम कंटिन्यूस कब कह सकते हैं, पॉइंट ए पे, जब हमारे पास जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं बनना चाहिए। अगर ये 0 बन गया तो फिर हमारे पास फंक्शन कैसा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ये पहले डिस्कस कर चुके अपन पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो ये 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 0 बनते ही ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन में आ जाएगा और फिर ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूस से नहीं रहेगा। तो वो पॉइंट्स हटा देंगे जिनके लिए ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखें कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसके लिए, इसी के लिए, फिर अपन प्लस और प्रोडक्ट के लिए डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इज इक्व टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहां से देखें, ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस, ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस, बट ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या पी एक्स इज इक्वल टू एक्स अभी बताया था आइडेंटिटी फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा। और ये हमारे पास क्या है, लीनियर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बट एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या हम कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या है, अगर यहां पे 1 आ गया तो आप देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, तो इसको क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड कंडीशन, इनफाइनाइट कर देगा। तो यहां पे हमारे पास x पे x इज इक्वल टू 1 पे क्या नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब अगर हम इसको क्या कहें, इसी फंक्शन को एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस इफ x इज नॉट इक्वल टू 1। अगर हम 1 नहीं लेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन की क्या चेक कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, यानी जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट को हटा दो, उसके बाद हमारे पास जो एफ एक्स है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर पी एक्स और जी एक्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। अब यहां से अब देखो हमने क्या लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, फटाफट समझ लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप मेरे को बताओ, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस। अभी डिस्कस किया था, क्योंकि इनके ग्राफ कंटिन्यू बने रहते हैं ग्राफ के अंदर। तो यहां पे साइन एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर पहला पॉइंट की बात अपन करते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? तो अब देखो आप, इसमें हम क्या कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू 1/√2, और ये कितना हो गया, कोस एक्स इंटू 1/√2। 1/√2 को एंगल्स में क्या लिख लेंगे, साइन एक्स कॉस π/4, यानी 45 डिग्री की वैल्यू होगी। और ये क्या हो गया, कोस एक्स साइन π/4। दोनों को लिख लिया अपन ने। तो यहां से आप देखो, तो ये क्या हो गया, √2, और ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है, अब आप यहां से इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो आप देखो,
इसको अपन क्या ले लेते हैं, एच एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एच एक्स। तो एच एक्स हमारे पास क्या आ गया दोनों फंक्शंस के लिए, √2 साइन एक्स प्लस π/4। तो सबसे पहले h0 कितना हो गया, 0 रखते ही √2 इंटू साइन π/4, तो √2 इंटू 1/√2, वैल्यू कितनी आ गई 1। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट एस टेंस टू 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया, h किसके ऊपर चेक कर रहे हैं अपन, 0 पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो 0 माइनस एच, तो एच ही हो जाएगा ये, ठीक है ना, इसको कैपिटल कर देते हैं ना, तो ये h हो गया। तो यहाँ से किस में पुटअप करेंगे, इसी के अंदर पुटअप करेंगे। तो लिमिट एस टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन ये है √2 साइन h प्लस π/4। ये लो, अब हम इसको क्या लगाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो कितने होंगे, √2 साइन π/4। तो हमारे पास √2 इंटू 1/√2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई 1, फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। अब आप राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो लिमिट एस टेंस टू 0, और ये हमारा जो फंक्शन था कैपिटल एस ले लिया मैंने उसको, क्योंकि एच यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये प्लस 0 प्लस एच, तो वो सेम कंडीशन आ गई, क्या आएगी, √2 साइन h प्लस π/4। तो लिमिट एस टेंस टू 0, तो ये अपने पास कितना हो गया, √2 साइन π/4, वही 1/√2। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये वैल्यू भी 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, और ये भी 1 आ गई। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम है वो भी हमारे पास कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास सम क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोडक्ट की। क्या प्रोडक्ट भी होता है, तो यहां से देखो, अब हम इसको क्या ले लेते हैं, एच एक्स, किसको, प्रोडक्ट को, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स, और ये क्या हो गया, कोस एक्स। तो यहां से आप देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2, 2 साइन एक्स और कोस एक्स, तो 1/2 साइन 2x। अब आप देखो साइन 2x कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहां पे प्रोडक्ट भी हमारे पास कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, क्योंकि साइन थीटा ही कॉन्टिन्यूस है। तो साइन 2x तो अपने पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट, डिफरेंस, ठीक है, और सम, ये क्या होते हैं, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस के कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरम की। इफ f(x) is continuous and gx is discontinuous, ठीक है, ये दोनों डिसकंटिन्यूस हैं। देन अब हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट f(x) प्लस gx की। तो ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये f कंटिन्यूअस है, gx कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारे पास दोनों का सम कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। f(x) हमने क्या ले लिया, x ले लिया, gx हमने क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। तो अब आप मेरे को ये बताएं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये तो कॉन्टिन्यूस है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो देयरफॉर f(x) प्लस gx, इसको अपन क्या ले लेंगे, कैपिटल Hx। ये कितना हो गया, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं किसके ऊपर, एट x = 1 पे चेक कर लो, चाहे 0 पे चेक कर लो। तो ये हमारे पास क्या आएगा, h0 की वैल्यू, तो ये तो 0 आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, देखें
लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, h 0 माइनस h, तो ये माइनस के h हो गए, तो किस में पुटअप कर देंगे, फंक्शन में पुटअप करेंगे। हमारे पास फंक्शन कौन सा है, x प्लस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस h और ये माइनस h। तो अब आप खुद देखें कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो 0 हो गई, और माइनस h, ठीक है ना, तो ये 0 माइनस h है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 माइनस h, तो 0 में से कुछ भी कम तो -1 में आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1, तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई, -1 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, -h, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, -1 हो गई यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, h ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, लेफ्ट लिमिट 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं अपन, तो ये कितना हो गया, -h हो गया, तो 0 -h, तो ये हमारे पास क्या है, -h, ठीक है, ये हमारे पास कितना है, -h, तो -h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और ये कैसा है, -1, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, देखो -1 और ये कितना आ गया, 0, तो देयरफॉर h0 इज नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है, तो देयरफॉर hx इज डिसकंटिन्यूअस, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे पास अगर fx कॉन्टिन्यूस है और gx कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, तो दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड, fx इंटू gx इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यूअस हो, ये जरूरी नहीं है। तो कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया, एक्स क्यूब, तो आपको पता है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, अभी डिस्कस किया था। एंड जी एक्स ले रहे हैं अपन, किसको, सिग्नम फंक्शन 1 एक्स ग्रेटर देन 0, -1 एक्स लेस देन 0, और 0 यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, वैसे ही लेफ्ट लिमिट कितनी है, -1, राइट कितनी है 1, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अब हमें क्या करना है, हमें इसका प्रोडक्ट करना है, fx और gx, ठीक है। तो अब आप इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये तो सभी रियल नंबर्स के लिए, तो ग्रेटर देन के लिए तो इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स क्यूब एक्स लेस देन 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो देखो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और यहाँ पे लेफ्ट लिमिट भी क्या आएगी, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म है तो सब h की टर्म आएंगी, जब लेफ्ट लिमिट लगाएंगे राइट लिमिट लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0, तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ओके। अब थर्ड थ्योरम पे चलते हैं, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, या दोनों कॉन्टिन्यूअस ले लिया हमने, इज डिसकंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस,
ये भी हमारे पास कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। देन fx प्लस gx, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस शो करेगा। जैसे fx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। एंड gx हमारे पास कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। दो डिसकंटिन्यूअस हो गए। अब हम क्या करेंगे, fx प्लस gx करेंगे। तो अब आप देखें, आप इसमें जब fx और gx आप करने वाले हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे को बताओ इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या है हमारे पास, बोलो, कॉन्टिन्यूअस। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो ये कुछ थ्योरम्स थी इसकी, और कुछ ऐसे हमारे पास फंक्शंस हैं जो ऑलवेज अपने डोमेन में क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। और कौन से दो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, ठीक है ना, प्रोडक्ट, या फिर रेशनल फंक्शंस बनते हों तो वो किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, या एक फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है, या फिर दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर हम किस तरीके से उसके सम में उस कंटिन्यूटी को अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आज हमने डिस्कस किया। ओके।